चोपटा में अपनी लास्ट कुछ वीडियोस के बाद एक वीडियो जो मैं अभी तक नहीं कंपाइल कर पाया था वो थी 5 उन एक्टिविटीज और जगहों की लिस्ट जो यहाँ पे आने के बाद आप अपनी टू डू लिस्ट में डाल सकते हो। अभी प्रेजेंटली क्योंकि हम सब क्वारंटाइन में हैं, मुझे लगता है अभी से अच्छा टाइम नहीं मिल सकता अपनी विजिट को थोड़ा और एलैबोरेट करने के लिए। चोपटा को मैंने अक्टूबर के महीने में लास्ट ईयर विजिट किया था, यानी कि 2019 में, और उस टाइम यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा और क्लाउडी था। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में ट्रैकिंग स्टार्ट करते वक्त ठंड का ज्यादा पता लगता है, मगर दिन होते होते हल्की हल्की धूप से ओकेजनल रिलीफ मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं 5 वो जगह जो आप चोपटा के आसपास विजिट कर सकते हो। देवरिया ताल। चोपटा से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस में जब आप ऊखीमठ की तरफ बढ़ोगे तो रास्ते में आएगा देवरिया ताल जाने का कट। देवरिया ताल उत्तराखंड के ऑफ बीट ट्रेवलर्स की फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। But the good thing about it is still not much crowded and gives you enough opportunity to be alone with nature. पहाड़ की चोटी पे बना एक लार्ज लेक जिसके ठीक पीछे नजर आता है एक जॉ ड्रॉपिंग व्यू हिमालय की चौखंबा रेंज का। मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगे इस पूरे ट्रैक को करने में, और इसकी चढ़ाई काफी खड़ी और पथरीली है। But if you are a pro in trekking, then you should be able to finish it a lot faster. चंद्रशिला। चोपटा आए हो तो टुंगनाथ ट्रैक तो ऑब्वियसली करोगे, बट अगर इससे थोड़ा और एडवेंचरस ट्रैक एक्सप्लोर करना है तो इस डिवाइन टेम्पल से ही ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में ऊपर ट्रैकिंग करके यू विल रीच चंद्रशिला। 4000 मीटर की ऊंचाई पे इस फेमस माउंटेन टॉप से आपको हिमालयन रेंज का बहुत बढ़िया व्यू नजर आएगा, बट यहाँ का पूरा ही वातावरण और नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आप देखते रह जाओगे। A great place to meditate and get lost in oneness. ऊखीमठ। पंच केदारों में से एक ऊखीमठ धाम वो जगह है जिसे केदारनाथ का शीतकालीन निवास भी कहा जाता है, यानी कि वो जगह जहां केदारनाथ टेम्पल में होने वाली पूजा सर्दियों के पीक में की जाती है, जब केदारनाथ टेम्पल के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। इस ब्यूटीफुल टाउन की और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज और कल्चरल इंपॉर्टेंस है जो आप वहां के किसी भी लोकल से बात करके पूछ सकते हैं। अगर आपको चोपटा के आसपास ही कहीं लंबा स्टे प्लान करना है तो ऊखीमठ उस चीज के लिए बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि जरूरत की चीजों के एक्सेस के साथ ये लोकेलिटी नेचर के भी बहुत करीब है। कालीमठ। उत्तराखंड के सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति पीठों में से एक है कालीमठ, और ये एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ये वही जगह है जहां कहा जाता है कि काली माता ने रक्त बीज नाम के एक असुर का वध किया था और यहां मौजूद एक कुंड में समा गई थी। इस मंदिर में जब आप जाओगे तो आपको काली माता की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, बट सेंटर में वही कुंड है जिसको ऊपर से बंद कर दिया गया है, और एक श्री यंत्र है जिसके इस्तेमाल से ही कहा जाता है कि रक्त बीज का वध किया गया था। इस पूरे मंदिर प्रेमाइसिस की आसपास की सराउंडिंग बहुत खूबसूरत है, जिसके नीचे से सरस्वती नदी बहती है, और यहीं से 3-4 घंटे के ऊपर की तरफ को ट्रैक करके काली शिला भी आता है, जहां पे बोला जाता है कि काली माता का चाइल्ड रूप का वास है। सारी विलेज। देवरिया ताल के ही रास्ते में पड़ने वाला सारी विलेज अपने हरे भरे खेतों और पहाड़ों की वजह से बहुत ब्यूटीफुल है। ऊपर चढ़ाई करने के बाद जब इस एरिया को पूरा नीचे देखोगे तो आपको इसकी ब्यूटी का पता चलेगा। यहाँ इजीली आप दिन में पिकनिक या ट्रैकिंग के लिए आ सकते हो, अगर आप आसपास स्टे कर रहे हो, जैसे कि ऊखीमठ में, जहां से ये लगभग आधे घंटे के डिस्टेंस पे है। इसी जगह लोकेटेड एक और पौराणिक मंदिर ओमकार रत्नेश्वर के भी आप दर्शन सारी विलेज आकर कर सकते हो। मेरी इन 5 पिक्स के अलावा कुछ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज वाले टेम्पल्स भी इस पूरे एरिया के आसपास है, जैसे कि रुच महादेव और धारी देवी, या फिर इवन थोड़ा और आगे जाके कार्तिक स्वामी जो कि रुद्रप्रयाग में लोकेटेड है। 5-6 दिन का ट्रिप यहाँ इजीली प्लान किया जा सकता है और इस आसपास के पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया जा सकता है, चाहे आपको ट्रैकिंग करनी हो या कुछ दिन बस इन खूबसूरत पहाड़ों को देखकर रिलैक्स करना हो। यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम होगा समर्स में या मॉनसून के ठीक बाद, जब हरियाली काफी होती है, या फिर विंटर्स में अगर आपको बर्फ देखना पसंद है।
मगर चोपटा की ऊंचाई की वजह से यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा ही गिरती है और रास्ते ब्लॉक भी हो जाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करना। चोपटा घूमने की कसर मेरी लास्ट ट्रिप में पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि हम काफी लार्ज ग्रुप में गए थे और इतना अच्छे तरीके से वहां टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे। बट होपफुली मेरा फिर से यहाँ जाने का प्लान बने और इस बार मैं अच्छे से यहाँ टाइम स्पेंड कर पाऊं। If you have been to Chopta, then do share your experience with me in the comments below, and don't forget to subscribe to witness more from my explorations. See you soon.